संकरण की विधि, मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकर की विधि। मेंडल ने संकर की विधि कितने दिए थे? 2, सामान्यतः 2। प्रथम संकर यानी प्रथम क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डा हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डा हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डा हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस और 2 संकर क्रॉस। तो अपने लोग आज सबसे पहले मोनो हाइब्रिड में देखते हैं क्या मेंडल ने सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जैसे मेंडल ने मटर के लक्षण लिए थे कितने? 7 लक्षण। 7 लक्षण में प्रथम क्रॉस में यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लंबाई गुण को चुना। किस गुण को चुना? लंबाई या ऊंचाई को, पौधा की ऊंचाई के गुण को। तो एक प्रभावी गुण होते हैं और एक अप्रभावी गुण होते हैं। तो प्रभावी गुण में क्या लिए थे? लंबा, अप्रभावी गुण में बौना, यानी लंबा प्रभावी गुण में। तो मेंडल ने प्रथम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो लिए थे मटर के पौधों का ऊंचाई वाला गुण प्रथम क्रॉस में। तो इसमें अपना लोग, तो इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं क्या चीज? प्रभाविता, एक प्रभावी गुण, एक अप्रभावी गुण, डोमिनेंस गुण और रिसेसिव गुण। तो प्रभावी गुण में क्या होता है? प्रभावी गुण में टी और कैपिटल टी, अप्रभावी गुण में स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि प्रभावी गुण से ही प्रभावी गुण का जो इंग्लिश लेटर होते हैं उसी से मेंडल ने वो प्रभावी गुण के भी स्मॉल लेटर से दर्शाए थे। जैसे इसका प्रभावी गुण लंबा क्या होते हैं? लंबा यानी 10, इसका बौना यानी द्वार होते हैं। उन्होंने डी से न दर्शा के किससे दर्शाए? प्रभावी गुण का टी लिया यानी टी कैपिटल टी, तो बौना का ले लिया स्मॉल टी। कैसे पौधा प्रथम क्रॉस में क्या बनते हैं? लंबा होते हैं कि बौना बनते हैं? 2 क्रॉस में क्या बनते हैं? तो प्रथम क्रॉस में जो इन्होंने क्रॉस कराया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, इन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में सिर्फ लंबे ही पौधे होते हैं। तो कैसे लंबे पौधे होते हैं अपना लोग क्रॉस से देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्रॉस से, यहीं पर देख लेते हैं कि लंबा का कैपिटल टी एलिल, और 2 लेटर इसलिए लिया जाता है क्योंकि एलिल कैसे होते हैं? हमेशा जोड़े में होते हैं, इसीलिए 2 के लंबा को कैपिटल टी और बौना को स्मॉल टी से दर्शा लिया। अब इससे क्रॉस कराएंगे, दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस। तो क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि एक लंबा है और एक बौना है, तो द्वार हुआ बौना और एक तो प्रभावी गुण लंबा 10। तो अब इसको क्या किया? एक टी को उस स्मॉल वाले टी से करेंगे। मान लीजिए या फीमेल गुण है या मेल गुण है या फीमेल गुण है, तो इससे दोनों से क्रॉस किया। तो इससे क्रॉस करने के बाद क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी को इसी स्मॉल टी से करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल, क्योंकि हमेशा प्रभावी गुण ही यानी डोमिनेंस गुण लक्षण ही दिखाई देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस वाले प्रभावी लक्षण को टी को उस स्मॉल टी से करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये वाले प्रभावी गुण को अप्रभावी गुण से देखेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हो गया अपना लोग का मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सभी पौधे कैसे हुए? लंबे हुए, सभी पौधे लंबे ही हुए। क्यों? क्योंकि आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर तो क्या कहते हैं रिसेसिव वाला गुण भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंडल के अनुसार कहा जाता है कि प्रभावी गुण रिसेसिव गुण को यानी अप्रभावी गुण को दबा देता है, उसका गुण दिखाई नहीं देता। तो शुरू में सबका क्या? कैपिटल। इसका मतलब मेंडल के अनुसार प्रथम यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सभी पौधे कैसा हुए? लंबे हुए, सभी पौधे लंबे हुए। फिर उन्होंने इसको प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ जनरेशन, फिर इसको डा हाइब्रिड दोबारा क्रॉस किया। कैसा क्रॉस किया? दोबारा क्रॉस किया, F2 पीढ़ी बनाने का प्रयास किया। तो इसको चलो देखिए अपना लोग प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ? सब लंबे हुए, सभी पौधे प्रथम पीढ़ी में लंबे ही हुए। उन्होंने इसमें से कॉमन, क्योंकि सारा लंबे तो हुए लेकिन इम्प्योर लंबे हुए ना, इम्प्योर, क्योंकि सबका क्या है? शुद्ध नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, इम्प्योर लंबा हुआ। फिर इन्होंने क्या किया? एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर क्रॉस में ही प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ अपना लोग को? सारे पौधे लंबे ही हुए, सारे पौधे लंबे ही हुए।
लंबे तो हुए लेकिन कैसा हुआ, इम्प्योर लंबा हुआ। लंबा कोई प्योर नहीं है, एक कैपिटल टी तो एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी तो एक स्मॉल टी है, इम्प्योर लंबा हुआ। इसी को मेंडल ने दोबारा क्रॉस किया, इसी को आपस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दोनों को आपस में क्या किया, दोबारा क्रॉस किया फिर से इसी को। तो एक टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर दूसरा एक कैपिटल टी और एक पीडी यानी जनरेशन जी दे दी। अब यहाँ पर देखो इसको क्रॉस कराइए, कैपिटल क्या बना, कैपिटल टी और कैपिटल, स्मॉल टी को कैपिटल से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से करोगे क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा ये हुआ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये हुआ F2 जनरेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही मेंडल ने F1 जनरेशन किया और F2 जनरेशन किया। F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे हुए, बौना एक भी हुआ लेकिन इम्प्योर लंबा हुआ। उस जनरेशन में सोचा एक बार और क्रॉस कराया, एक क्रॉस और कराने के बाद आपस में F2 जनरेशन में देखने को मिला कि एक प्योर लंबा हुआ और एक इम्प्योर बौना हुआ, एक प्योर लंबा तो एक इम्प्योर बौना, और दो प्योर लंबा हुआ। इसका उन्होंने रेशियो निकाला, क्या थी रेशियो, तो रेशियो दो तरह के, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या हुआ, क्या है, जीनोटिपिक रेशियो में क्या पाया, जीनी संरचना। जीनोटिपिक रेशियो में किसको देखते हैं अपना, जीनी मतलब अंदर के गुण। तो जीनोटिपिक में देखिए एक प्योर लंबा हुआ तो इसको क्या लिखेंगे 1, एक प्योर लंबा तो 1, रेशियो इम्प्योर लंबा कितने हैं 2 तो 2 लिख दिए, फिर प्योर बौना कितने हैं 1 है। तो यही हो गया अपना लोग का जीनोटिपिक रेशियो। तो F यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में मेंडल ने पाया कि जब क्रॉस कराते हैं आपस में तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। इसका मतलब जब दूसरा बार क्रॉस कराते हैं तो एक प्योर लंबा आता है, दो इम्प्योर लंबा आता है और एक प्योर बौना आता है। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला तो क्या प्योर, इसमें तो फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जो बाहरी से देखना पड़े, जीन को नहीं देखेंगे। तो ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, कितने लंबे 3 लंबे, प्योर बौना कितने 1। इसका मतलब इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो मेंडल के अनुसार F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में पाया कि जीनोटिपिक रेशियो होता 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। इसका मतलब जब अपना लोग एक बार बीज को बोएंगे मटर को तो उसमें सभी पौधे लंबे होंगे, उसी पौधा को दूसरा बार बोएंगे तो यानी बौना भी दिखाई देगा, बौना